और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के एक बयान से सियासत गर्मा गई है। पटवारी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पूरे देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की महिलाएं शराब पीती हैं। इस बयान को मध्य प्रदेश की महिलाओं के अपमान के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में जी न्यूज ने मध्य प्रदेश की महिलाओं से जाना कि वो इस बयान पर क्या सोचती हैं। साथ ही हमने फैक्ट चेक भी किया कि क्या जीतू पटवारी ने जो बयान दिया वो वाकई सही है या नहीं। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की महिलाएं पीती हैं सबसे ज्यादा शराब। महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। शराबी महिलाओं के नाम पर मध्य प्रदेश बदनाम। उन्होंने अपने निजी जो अनुभवों के आधार पर ऐसी बात कही हो, मैं इसका सरासर इसको नकारती हूँ। ये है मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी। हमने देखा है क्या मध्य प्रदेश की महिलाओं को शराब पीते हुए? उनकी घर की लेडीज से पीती होगी शराब। ये है मध्य प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी। मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बीजेपी की मोहन सरकार को घेर रहे थे, लेकिन बीजेपी और बीजेपी की सरकार को घेरते घेरते उन्होंने मध्य प्रदेश की महिलाओं को लेकर विवादित बयान दे दिया। प्रदेशवासियों, हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज़्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। ये मध्य प्रदेश का समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने हालात कर दिए मध्य प्रदेश। कांग्रेस नेता ने कहा कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा शराब का सेवन मध्य प्रदेश में हो रहा है। सबसे ज्यादा शराब की खपत एमपी में हो रही है। ड्रग्स के मामले में मध्य प्रदेश ने पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया है और मध्य प्रदेश की महिलाएं तो भारत में सबसे ज्यादा शराब पीने वाली महिलाएं हैं। सबसे ज्यादा कंजम्पशन शराब का कहीं है, खपत है, तो देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। आदरणीय प्रदेशवासियों, ये दोनों बात मैंने क्यों कही? यहाँ ड्रग्स अभी कोई दूसरा प्रदेश नहीं बचा, पंजाब भी नहीं बचा। जितना ड्रग्स का कारोबार मध्य प्रदेश से की धरती से होता है, दूसरे किसी राज्य से नहीं होता है। पर हमारे मुख्यमंत्री ने कभी प्रयास नहीं किया कि इस नशे से निजात दिलाने के लिए हम क्या करें। हमारी बहनें नशा करने लगी, बेटियां नशा करने लगी, लाडली बहनाओं के नाम पर वोट ले लिए और बहनें सबसे ज़्यादा नशा करती है देश में, मध्य प्रदेश में। और ऐसा प्रदेश बना दिया हमारे इस भारतीय जनता पार्टी ने। इस पर आपको विचार करना चाहिए। जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में जितना ड्रग्स का कारोबार हो रहा है उतना किसी दूसरे राज्य में नहीं हो रहा। इस सब के लिए उन्होंने मोहन यादव सरकार को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन जीतू पटवारी के विवादित बयान के बाद मध्य प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने इसे मध्य प्रदेश की महिलाओं का अपमान बताया। मंत्री ने कहा कि विपक्ष आधी आबादी को सम्मान देने की बजाय उन्हें अपमानित कर रहा है। इस तरह की बयानबाजी कांग्रेस के लोगों द्वारा और जीतू जी द्वारा ये दी गई है, तो इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और जहां हम महिलाओं को पूजनीय मानते हैं, हम बेटियों को पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और उस देश में और उस प्रदेश में इस तरह का बयान देना, ये घोर मुझे तो लगता है कि ये अपराध किया है उन्होंने महिलाओं के बारे में इस तरह की बयानबाजी करके। और कोई आंकड़ा नहीं है यहाँ पे, या तो वो पेपर नहीं पढ़ते हैं ध्यान से, या कहीं आंकड़े गलत उनको उपलब्ध कराए जाते हैं। तो पहले तो वो इसकी स्टडी कर। जो सवाल मंत्री निर्मला भूरिया ने उठाया उसी का जवाब जानने के लिए जी न्यूज ने भी जीतू पटवारी के बयान का फैक्ट चेक किया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 यानी NFHS 5 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा शराब का सेवन करने वाली महिलाएं अरुणाचल प्रदेश में है, जहां 24.4% महिला आबादी शराब पीती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर सिक्किम आता है, जहां लगभग 16.2% महिलाएं शराब पीती हैं। तीसरे नंबर पर असम है, जहां 7.3%, फिर तेलंगाना जहां 6.7% और फिर झारखंड जहां 6.1% महिला आबादी शराब का सेवन करती है। इस सूची में छठे नंबर पर अंडमान निकोबार का नाम है और फिर छत्तीसगढ़ का नाम। महिलाओं के शराब सेवन के मामले में मध्य प्रदेश की रैंक 15वीं है, जहां महिलाओं के शराब सेवन की दर सिर्फ 1% है। लेकिन जीतू पटवारी के कहे मुताबिक शराब सेवन के मामले में मध्य प्रदेश की महिलाओं का आंकड़ा बहुत ज्यादा है।
लेकिन सच में यह आंकड़ा बहुत कम। मध्य प्रदेश का नाम भारत के टॉप 10 राज्यों की सूची में है ही नहीं। सबसे पहली बात तो यह है कि ऐसे लोगों को कांग्रेस चीफ बना सकती है, क्योंकि कोई दिमाग वाला तो बना नहीं सकता। ऐसे कैसे हिम्मत हो जाती है किसी की कि आपने क्या आंकड़ों को देखा? क्या आपको पता है मध्य प्रदेश में कुल मिला के महिलाएं कितनी शराब पीती हैं? अगर आप आंकड़ों पे जाएंगे तो 1.6% तो महिलाएं पीती हैं, बाकी तो पुरुष पीते हैं। और आपने ऐसे कैसे कह दिया कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज्यादा? देखिए, ये तो सरासर महिलाओं का अपमान है। भड़केंगे नहीं तो क्या करेंगे आप बताइए। आप अगर एक व्यक्ति के बारे में भी बोलते हैं तो वो आधी आबादी की क्या बोलना चाहिए उसको, अपमान है। तो ये अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इधर जीतू पटवारी का ये दावा भी गलत निकला कि शराब का सबसे ज्यादा सेवन मध्य प्रदेश में हो रहा है, और जो पंजाब से उन्होंने तुलना की वो दावा भी गलत निकला। भारत में शराब सेवन करने वाली आबादी के आंकड़े देखें तो पंजाब की 22.8% आबादी शराब का सेवन करती है, जबकि मध्य प्रदेश की 17% आबादी ही शराब पीती है। तो किस हक, अधिकार और किस आधार पर प्रदेश की बहनों के लिए इस तरह का आरोप लगा रहे हैं और उनका अपमान कर रहे हैं? यही कांग्रेस पार्टी का मूल चरित्र बन गया है। कांग्रेस में कभी महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी को महिलाएं लगातार नकारती हैं। प्रदेश की माताओं बहनों के लिए आपत्तिजनक बर्ताव करने वाले जीतू पटवारी पे कांग्रेस पार्टी को कार्रवाई करना चाहिए। मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ के बयान के बाद महिलाओं में भी गुस्सा है। मध्य प्रदेश की महिलाएं कोई शराबी नहीं है, और जो भी बातें की जा रही है ये सब बकवास है। ऐसा नहीं है भाई कि उनकी नजर में तो सारी औरतें उनको शराबी बना रहे हैं, वो तो ऐसे कैसे बना सकते हैं? उनने देखा है क्या मध्य प्रदेश की महिलाओं उनको शराब पीते हुए? उनकी घर की लेडीज से पीती होगी शराब, जिसलिए वो मध्य प्रदेश की महिलाओं उनको बोलते हैं शराबी। क्या ऐसे लोगों पे कार्रवाई की मांग करती हैं? मैं कार्रवाई की मांग करती हूं, और मैं मानहानि का दावा करना चाहूंगी, क्योंकि ये अगर एक के व्यक्ति पे बोला है या 10 पे बोला है, ये सारी महिलाओं का अपमान है। तो मैं बिल्कुल कार्रवाई की मांग करती हूं। और महिला बाल विकास मंत्री ने जीतू पटवारी को आड़े हाथों ले ही लिया है। उनके दोनों दावे गलत निकले। ऐसे में अब जीतू पटवारी से भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की महिलाओं की ओर से माफी की मांग हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।